रिफाइन नहीं रहता, साफ नहीं रहता, वो गलजत में चला जाता है, वो गलाजत में चला जाता है, तो फिर वही रूह नफसानी, वही रूह उस जिस्म को छोड़कर इस जहान फानी से अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो फिर आपको इसको समझना पड़ेगा। उसके लिए हम उसी चीज पे चल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो चीज चल रही है, जब आपके जिस्म के अंदर ये कैफियत तेज हो जाएगी तो ये फिर मुख्तलिफ अलामतें हैं, सिम्टम्स आ गई हैं। इसका एंटीडोट क्या है कि दुनिया का जो तरीका इलाज है कि जब आपने किसी चीज का बेहतरीन इलाज करना है तो आपने उसका एंटीडोट पैदा करना था। क्या करना था? एंटीडोट। मसलन अल्लाह ताला ने मुझे बताएं दिन का एंटीडोट क्या है? अंधेरे का एंटीडोट क्या है? रोशनाई। नेकी का एंटीडोट क्या है? कैसे चलती है? जमीन का क्या है? हर चीज अल्लाह ताला ने, मर्द और दो ही है ना। इसके अलावा मुझे कोई चीज बताएं जो पेड़ फार्म में नहीं है, मां से मेरे रब की। जब हर चीज पेड़ में है, ये भी तो पेड़ में काम कर रहे हैं ना। इसकी क्या कंडीशन है? एक हाइपर है, आगे से करें अपने अपने गहारन का शुक्रिया। थैंक यू। आमीन आमीन। ये आपके मुकद्दर की बात, ठीक है, आप आए बहुत शुक्रिया। ये इसमें इल्म की बात होती है, इंसान की कैफियत हैं। ये भी मुझे अल्लाह ने, जब मैं रिसर्च कर रहा था और एमफिल के अंदर जो मेरी रिसर्च थी, यही ने मालिक ने एक मुझे अता किया था इल्म। तो ये वाकई जज्बात की बात है। जब आप उस रब के पास जाते हैं तो आप देखते हैं तो सारा रंग तो उसी का बिखरा हुआ है। हम किस दुनिया में घूम रहे हैं? इस कैनात के अंदर ये क्या है कि जो भी चीज है वो पेड़ फार्म के अंदर मौजूद है, पेड़ से हट के उसने कुछ पैदा नहीं। अब आपने उसने ये कहा है कि अगर आपने कोई चीज को अगर आपने देखना तो बस ये ख्याल करो यार ये चीज हाइपर है कि हाइपो है। हाइपर का मतलब है तेज और हाइपो का मतलब क्या है? स्लो। अगर कोई तेज हो गई है तो उसका एंटीडोट करो। ये जो जरासीम थ्योरी है ना डॉक्टर साहब, ये 1882 में थी। ये बिल्कुल रॉन्ग थ्योरी। मेरा एक लेक्चर है जर्म थ्योरी इज अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग। क्या नाम मैंने दिया? साइंस की तरफ से। ये आपने क्या करना है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये पोटेशियम बढ़ गया है, आपने वो तमाम ग़िज़ाएं, वो तमाम दुआएं जो जिस्म में पोटेशियम पैदा करती हैं, उनको आपने बंद कर देना है। और जो ग़िज़ाएं कैल्शियम क्रिएटर हैं, जिनके अंदर एसिड पाया जाता है जो कैल्शियम पैदा करते हैं, वो आप शुरू कर दें। विदाउट मेडिसिन 70-80% मरीज वैसे विदाउट मेडिसिन। उसके लिए आपको किसी पेन किलर, किसी एंटीबायोटिक, किसी टॉनिक, किसी एलेक्सर की कोई जरूरत नहीं। यही उसका टॉनिक है, यही उसका एलेक्सर है, यही सब कुछ। दूसरा ग्रुप, अगर आपका ग्रुप आ जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये एसिड बढ़ा हुआ है, ये 50% की बजाय ये 80-90% अगर बढ़ गया है तो आपका जिस्म का हो जाएगा सुकड़ना। जब जिस्म सुकड़ा होगा, अब सुकड़े हुए जिस्म के अंदर कौन से अमराज हैं? आज के दौर के अंदर सबसे पहले उसकी आंतड़ियों के अंदर जनाब इसको मैदे का अल्सर है, गुर्दों में सूजन है, जिगर में सूजन है, गुर्दों में सूजन है, नींद डिस्टर्ब है, हेपेटाइटिस बी और सी है, बॉडी के अंदर जो है खून, कैंसर हो गया। सारे के सारे आज का 90% कैंसर इस एसिड के अंदर मौजूद है। जितने भी मरीज कैंसर के हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटी क्या है कि जब खून के अंदर ये बढ़ जाती है तो इसके अंदर खून में गाढ़ापन आ जाता है। ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। इसके अंदर खून में क्या हुआ है? खून पतला हो गया, पानी जैसा हो गया है। जब पतला हो गया है तो फिर भी ताकत खो गया है, जब गाढ़ा हो गया है क्योंकि आपका इतदाल नहीं, डिस्टर्ब हो। यही डॉक्टरी काम है, आपने इतदाल ही तो ठीक करना है और क्या करना है।
तो इसके अंदर जब आपका खून गाढ़ा हो गया है, इस गाढ़ेपन खून की वजह से अब आपके जिस्म के अंदर कौन सी बीमारी है? सबसे पहले जब खून गाढ़ा होगा तो आपके जिस्म के अंदर खून के अंदर गाढ़ापन, उस पर क्लाट बनेगा, पैरालाइज। वो गाढ़ा खून जिस जगह पर भी रुकेगा सबसे पहले वो क्लाट बनाएगा, क्लाट के बाद वो रसौली बनाएगा, रसौली के बाद वो गिल्टी बनाएगा, गिल्टी के बाद फिर वो कैंसर ही है। एक है। नंबर 2, अगर वो जिगर में चल रहा है, जिगर की क्वालिटी क्या है? ये इसका जो मैंने नाम बोल गया हूँ, गद्दूद, इनका हेड ऑफ जो है इसका जिगर है, इनका दिल है और इनका दिमाग है। ये मैं लफ्ज़ दरम्यान में छोड़ गया हूँ कि ये जो तीनों टिश्यूज है ना, नर्व टिश्यू को लीड दिमाग करता है, मस्कुलर टिश्यूज को दिल करता है और एपिथेलियल टिश्यू को जिगर करता है। जब आपके जिस्म के अंदर ये तेज हो गया, अब वही गुर्दे जो फ्लेक्सिबल थे, जो लचकदार थे, जब आपके जिस्म में ये बढ़ गया, कितना 50 के बजाय 80 to 90% ये हो गया, तो अब आपके तमाम के तमाम ऑर्गन, एक तो ये खुद भी डिस्टर्ब, और इसने साथ क्या किया हुआ है, एक चीज वैसे ज्यादा हो जाए, ये खुद भी अपनी नॉर्मल वैल्यू से जब तेज चलेगा, ये खुद भी बीमार, और साथ इसने क्या किया हुआ है। अब मरीज जब कोई भी चीज अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ता है, तो एक जो मर्ज होता है, जो जिसको मैं कहता हूं काज ऑफ डिजीज, 2 तरह के होते हैं। एक मैं लफ्ज बोलता हूं काज ऑफ डिजीज, एक होता है सिम्टम। ये बड़ी अहम बात है डॉक्टर साहब, मैं स्पेशल आपके लिए आज स्पेशल आपको बताना चाह रहा हूँ। 2 तरह की, एक सिम्टम होती है, काज ऑफ डिजीज है, ये है सबब, सबब मरज, और ये क्या है अब जब मरीज फर्ज करेंगे बड़ा हुआ है, तेज है, मरीज अब आपके पास अलामतें लेके आता है, उसको नहीं पता बेचारे, उसको तो कोई पता नहीं है ना। अब वो अलामतें क्या बताता है, जी डॉक्टर साहब मुझे ना तबीयत में बेचैनी रहती है, अब डॉक्टर साहब मेरे मेदे में ना वो भी गैस हवा रहती है, वो भी काम में सही करता है, कहता मुझे नींद भी नहीं आती, कहता है कि मेरे गुर्दों में पीछे अकड़ाव तनाव रहता है, पेशाब जो है वो मुझे रुक रुक के आता है, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पित्ते में पथरी बन रही है, ये क्या भी दे रहा है सारी सिम्पटम्स। अब देखना ये है कि तेजी किस में है, मस्कुलर टिश्यूज में, और जो अलामतें, आधी अलामतें उसने लीवर की बताई है, ये क्या है, सबब इसका बना हुआ है, अलामतें किसके ऊपर है। अब आपने ये देखना है कि ये जो सबब बना हुआ है इसका, उस सबब के अंदर क्या है जनाब, अगर तो ये हाइपो होता, जिस तरह ये ज्यादा थी तो ये हाइपो था, यानी कि ये तेज था तो ये स्लो था, अब ये क्या हो गया है, तेज हो गया है, तो इसको हमने स्लो कैसे करना है। गर्मी ज्यादा हो, किस तरह स्लो करता रहा, गर्मी के बाद क्या आती है, कहते हैं बड़ी गर्मी लगी, लगा शाम को बारिश आने वाली। गर्मी का तोड़ क्या है, बारिश। जब बारिश हो जाती है, जमीन पे जब पानी फैल जाता है, तो फिर अल्लाह क्या चलाता है, जब हवा चलती है तो फिर वो खुश्क हो जाता है, फिर वहां पर गर्मी हो जाती है। यही तो है, यहाँ पर पानी आ जाता है, जब पानी ज्यादा हो जाए तो फिर हवा चला देता है, जब हवा तेज हो जाए तो फिर वो गर्मी हो जाती है, गर्मी बढ़े तो फिर पानी चले जाता है। यही तो बात है, इस कायनात के ऊपर आप निजाम को देखें, तो जब तक ये होता है तो हम कहते हैं ये अल्लाह की रहमत है, और जब गर्मी हो, बारिश आ जाए, हवा ना चलाए, सूरज निकल आए, कहते हैं भाई अब हबस हो गई, अब ता लग गया, अब लोग बीमार हो जाएंगे। क्यों कि फितरत का असूल वहां पर चेंज हुआ है। जब इंसान के जिस्म के अंदर फितरत का असूल चेंज होता है तो फिर वो बीमार होता है। हर चीज को आप उसके नाम के तहत अटैच करें कि जब उसका कानून सही चलता है तो हम क्या कहते हैं कि ये बारिश जो है रहमत का बनती है। जब असूल से, फितरत से वो हटती है, इंसान का जिस्म जब फितरत के तहत चलता है तो वो सेहतमंद है। जब वो अपनी सेहतमंदी के मुताबिक, जब उसकी फितरत खराब होती है तो फिर वो
अब ये जो अमराज हम बता रहे थे ये ज्यादा हैं। अब जो पित्ते की पथरियां का असूल क्या है कि जब ये हाइपर हो गया है हम कुछ ना करें, उसकी कैंसर तक की दवाई की भी जरूरत नहीं है, इसी के अंदर ही कैंसर का आलम मौजूद है। पित्ते की पथरी है, कैंसर है, मेदे में सूजन है, उसकी बॉडी के अंदर जिस्म के अंदर उसको नींद नहीं आती, आंतड़ी में सूजन है, कोई भी मर्ज है, तो आप सिर्फ उसका क्या हल करेंगे कि ये तमाम गजाएं जो जाके में किधर लिखी हुई है तो ये आप सिर्फ बंद कर दें, और उस मरीज के वो तमाम गजाएं जो जाके में चीनी पर और नमकीन है, मसलन किन्नू माल्टा कितना अच्छा है जी, लेकिन इस मरीज के लिए किन्नू माल्टा भी ठीक है। सेब कितना अच्छा है, इस मरीज के लिए कहते हैं जी खून बनना है, इसको खून किन्नू माल्टा नहीं बनाएगा, इसका खून पैदा करने के लिए सिर्फ आपके जो सोडियम ग्रुप की है, पपीता है, खजूर है, अंगूर है, अमरूद है, मौसमी है, जो तुलसी पे नहीं है, सोडियम सॉल्ट पैदा करता है। सिंपल आप सिर्फ उसका वो गजाएं ठीक कर दें, 8 दिनों के अंदर मरीज 50% विदाउट मेडिसिन ठीक हो इसी के अंदर ही एक मर्ज आता है ब्लड प्रेशर, वो भी मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताता हूँ। 2 तरह का ब्लड प्रेशर आता है, एक खून के गाढ़ेपन में आता है, एक इस ग्रुप में भी है। अगर इस ग्रुप का खून गाढ़े वाला है तो उसके आप टेस्ट कराएं सोडियम और साल्ट के, इस मरीज के सोडियम और साल्ट बढ़े हुए नहीं होंगे। इसका इलाज नमक देने से इस बीपी का इलाज है। इसका इलाज कौन सा है? अगर यहाँ का मरीज का बीपी तेज है तो फिर उसका नमक बंद करना है। तो हमारे यहाँ पागल क्या करते हैं, उन्होंने हर एक बंद किया हुआ है, कोई पता नहीं है। अब इसके ऊपर आप मैं मर्जों का भी चलाता हूँ, आपको समझ आ जाती है। अगर ये तेज हो जाए तो इसके अंदर क्या है, ये है मेरी पीछे मेरी बहन है कायू, आज ये जरा आप इधर है मेरे पास, ये मरीजा 2 तरह की मेडिसिन खा रही है, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। इसकी आप दवाइयां देख लें, बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास ये बेचारी चक्कर लगा के आई है। 2 तरह की दवाइयां हैं, हाई ब्लड प्रेशर और अदर पीछे, यानी इस मरीज के जिस्म के अंदर एक वक्त में 2 अमराज, मैंने पहले बात की अल्लाह ने हर चीज को 2 पैर में पैदा किया, 2 चीजें इकट्ठी अमराज में कभी आग और पानी इकट्ठे हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को आप समझ लें आग है, और शुगर पानी है। हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कौन सी होती है, जो पेशाब आवर है, और शुगर की मेडिसिन कौन सी है, जो पेशाब। इस मशीन के अंदर एक वक्त में गोली पेशाब आवर दी जा रही है और दूसरे वक्त में आप ये समझ लें कि गाड़ी का गियर आपने आगे लगाया हुआ है, न्यूट्रल आपने किया नहीं, आपने पीछे वाला गियर लगा दिया उसको, और एक वक्त में इस गाड़ी को गियर आगे लगता है और दूसरे वक्त में पीछे। तो मुझे बताएं, जब गाड़ी को न्यूट्रल करने के बजाय गियर आगे के बजाय पीछे वाला लगा देंगे, उसका इंजन कैमरे का उसके जिस्म के अंदर एक एक्सीडेंट होगा, उसके इंजन में एक्सीडेंट होगा, जिसको हम फालिज का नाम इस मरीज के अंदर, इस मशीन के अंदर जब एक्सीडेंट होगा तो कौन सा होगा, इस गलत मेडिसिन की वजह से, या किडनी फेलियर, या ब्रेन हैमरेज, या हार्ट फेलियर, या फालज। जितने मरीज फालज के हैं, जितने भी मरीज किडनी फेलियर के हैं, वो सारे के सारे इस तरह के मरीजों को खुद डॉक्टर ये गलत मेडिसिन की वजह से। अब ये मरीज कहां पर है, थैंक यू बैठे, ये मरीज कहां पर फॉल करता है, ये मरीज बुनियादी तौर पर एपिथेलियल, इसकी शुगर जानवर नहीं हो सकती। इसको 2 मराज हैं, एचबीपी का भी है और साथ शुगर का भी है, शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। अब इस मरीज का इलाज असूली तौर पर यह है कि इसकी शुगर कैसे होगी, इस तरह के मरीज की कभी इसकी शुगर होगी ना 500 और कभी 150, पूछ रहे इनसे, और बीपी इनका अक्सर तेज रहता है। अब इस मरीज का शुगर का इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ आप एचबीपी के तहत, इसमें ये सोडियम बढ़ा हुआ है, आपने इसकी बॉडी के अंदर क्या बढ़ाना है, बस इसका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर स्टेबल हो जाए। इसको किसी शुगर और इस तरह के एक नहीं, हजारों मरीज रोजाना की बुनियाद पर डॉक्टर उनकी जिंदगी में तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं। They are playing with that. क्यों? कि वो नेचर से दूर, उस रब से दूर है। वो कहते हैं इस पे गौर कर,
अगर तूने इंसानी जिस्म को देखना है, हमने अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर है, इस जिस्म को हमने इतना खूबसूरत बनाया है, इसमें हरगिज 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 तब्दीली नहीं हो सकती। अल कुरान, इस जिस्म की जो मशीनरी फिट हुई है ना आदम अलैहिस्सलाम से आज तक, एक ही, और क़यामत तक इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। जब जिस्म में तब्दीली, तो आपकी रोज बीमारियां बदल रही हैं, आपके रोज जरासीम बदल रहे हैं, आपकी रोज अलामतें, और ये कौन सा तरीका है? जब एक मशीन में तब्दीली ही नहीं हो सकती, तो रोज बीमारियां बदलने का क्या चक्कर है? इसलिए चक्कर है कि आप खुद नेचर से दूर हैं। अब आप किसी बीमारी में देखें, फर्ज करें हम आते हैं जनाब आज के दौर की बीमारी के अंदर जिगर की बीमारी, कहते हैं जनाब, ये थोड़ा सा मैं साफ कर लूं इधर से, कि इंसान के जिस्म के अंदर एक मरीज है, आप कहते हैं जनाब जिगर के अमराज कौन कौन से हैं? जिगर में आपका जो जिगर है ये 3 तरह के अमराज देता है। एक बंदे को कहते हैं जनाब फैटी लिवर, एक को कहते हैं सर्होसिस ऑफ लिवर, एक को कहते हैं जॉन्डस, यानी इसको कहते हैं यरकान, इसको कहते हैं काला यरकान, इसको कहते हैं जिगर चरबीला, फूला हुआ जिगर। आपका लिवर जो है, हम तशखीस कैसे करेंगे? हम तशखीस इस तरह से करेंगे कि जब आपके जिस्म के अंदर ये लिवर जो है, ये लिवर है, इसकी मैं मिसाल देने लगा हूं, ये आपका लिवर है, ये जो लिवर है ये कितने टिश्यू से बना हुआ है जी? नर्व टिश्यू, कनेक्टेड का मतलब है कनेक्शन, ये तीनों का आपस में कनेक्शन बहाल करता है, इसलिए इसको कनेक्टेड कहते हैं। ठीक है। अब इस जिगर के अंदर इन 3 बीमारियों में से कोई एक बीमारी हो, चौथी भी हो सकती है कनेक्टेड की, वो मैं आपको बता दूं, वो कैंसर हो जाता है। कनेक्टेड का मतलब पता क्या होता है? ये जितनी भी आपकी हड्डियों की तरह, मसलन एक बंदा कहता है जनाब हर्निया बन गई है, एक बास का आप देखते हैं नई खिल्लत पैदा हो जाती है, यानी ऐसी खिल्लत जो इन तीनों फ्यूलों से, जब बास का ये होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ये फ्यूल और ये फ्यूल मिक्स हो जाती हैं, तो एक नई चीज पैदा हो जाती है, जो आपके जिस्म के अंदर रसौली की शक्ल में, क्लॉट की शक्ल में, कैंसर की शक्ल में मवाद इकट्ठा जम जाता है बास का, वो एक थर्ड फॉर्म है। बहरहाल जिगर जो है वो 3 हालत में, जैसे दही की मिसाल दी जा सकती है। हाँ, फुट दिया कुछ। अब जिगर में 3 बीमारी, अगर तो फैटी लिवर है तो इस के अंदर एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज बीमार है, वो आपका है नर्व टिश्यू। उस वक्त बीमारी इसमें है, ये हाइपर है, तो आपने बगैर सोचे समझे उसको आप कैल्शियम में लेंगे, कैल्शियम में लेंगे, उसका फैटी लिवर चर्बी डिजॉल्व हो जाए। दूसरा मर्ज है सर्होसिस ऑफ लिवर, जिगर का सुकड़ जाना, वो सुकड़ती चीज हमेशा एसिडिक मादों से, उसको आप डायरेक्ट छोड़ेंगे। तीसरा है जॉन्डस, जिसको यरकान कहते हैं। यरकान जो है वो पीला है, रंग कितने हैं? 3, सफेद, सुर्ख और काला। ये काला है ना, सुर्खी के बाद काली होता है ना। काला क्यों होता है? कि जब उसमें ऑक्सीजन होती है तो वो सुर्खी में होता है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म होकर खाली कार्बनिक एसिड रह जाए तो वो ब्लैक हो जाता है। कार्बन की खूबी है कि वो काली होती है। जब इसके अंदर यही ज्यादा उसके अंदर बढ़ जाए चीज, तो फिर कौन सा मर्ज हो जाता है? यरकान, पीला यरकान। अब जिगर वही है, मर्जें 3। तो आपके पास कौन से ऐसे गिदड़ सिंह है जनाब, ये गोली जनाब, इसका ये हेपेटाइटिस सी का जनाब ये कोर्स है 6 महीने का, 3 महीने, जिसके बाद में हेपेटाइटिस सी होएगा नहीं, और डबल कौन सा ठीक है? पहले आपने इनमें से एक ग्रुप को तशखीस करना है, उसका जिगर किस वजह से डिस्टर्ब है। अगर ये डिस्टर्ब है तो उसका एंटीडोट इधर आ जाएगा, अगर ये डिस्टर्ब है तो एंटीडोट इधर आ जाएगा, अगर ये डिस्टर्ब है इधर चले जाए। बस इतनी सी बात हो तो है कुछ नहीं। इसमें नजला ज़ुकाम छींके आएंगी, पानी जैसा नाक बहेगा, इसमें बंद नजला होगा, इसमें लेफ्ट साइड से आपको खून जैसा लूज निकलेगा, इसमें पतले पहाने आएंगे, सहार होंगे, टूटी जैसा पहाना आएगा, इसमें कब्ज हो जाएगी।
इसमें पेचुस होगा, मरोड़ मैदा वही है। मैदे में दर्दें भी मुख्तलिफ हैं, अगर मैदे में दर्द है तो वो भी मुख्तलिफ है। पेट में कद्दू दाने केचवे अगर हैं तो वो भी मुख्तलिफ हैं। हर मर्ज जो है वो मुख्तलिफ है, सिर्फ आपने ये देखना है कि उसमें कौन सा ग्रुप ऑफ टिश्यूज बीमार है, बस। ये है वो फाइनल थ्योरी जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ही हमारा है लाख बेसिक टिश्यूज। मैं आपको ये बात बता दूं, अल्लाह के फजल करम से इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक से, वो चाइना है, वो जापान है, वो कोरिया है, वो अमेरिका है, मेरी इस थ्योरी से कम बेश 100 साल पीछे। मैं डॉक्टर की बात नहीं कर, इसलिए कि मेरी ये थ्योरी जो है ये मेरे कुरान के ऐन मुताबिक, जिसकी थ्योरी कुरान के ऐन मुताबिक है, उससे बड़ी ना कोई साइंस है, ना कोई रिसर्च है, ना उससे बड़ी कोई चीज है। ये आपके अंदर यकीन कामिल कर ले कि मैं तो इसको एक खिदमत खलक और सदका जारिया बाई प्रोफेशन, मैं तो चूंकि प्रोफेसर हूँ, मौजूदा पोस्टिंग मेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज रावली गुजरांवाला कैंट में है, 98 ग्रेड का मैं ऑफिसर हूँ। इसके हवाले से मेरी बात करने का मकसद सर ये था कि हमने वो काम करना है, ये इस थ्योरी को अगर मैं प्रेजेंट करूँ कहीं बाहर के मुल्क में, मुझे वो सोने के भाव भी खरीदने को तैयार है, लेकिन एक माटो है, हमने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इस अवाम के लिए पैसों का कोई चक्कर नहीं है। मेरे जैसे बंदे को उनको देने में कोई मुश्किल नहीं है, मुझे डॉलरों अरबों डॉलर देने को तैयार होंगे, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि इस मुल्क की सरजमीन पे हैं, हमने अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए काम करना है। यही मैसेज था। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा जी। कर सकते हैं। अभी आपसे पहले मैं जिक्र कर रहा था तुम्हारे